Hello, good morning students. Myself, Dr. Nilesh Sawant from Ideal Coaching Classes. Okay, I will be conducting a biology lecture. So, last lecture जो हमने किया था, hope so सबने पसंद किया होगा. पर मैंने उस लेक्चर में सबको एक क्वेश्चन भी पूछा था, जो मैंने बोला था कि कमेंट करो और you can mention your answer in your comments. So first we'll see that question. कितने जनों को राइट आया है? मुझे तो लगता है बहुत जनों ने गूगल भी किया होगा. ठीक है, सो उसका आंसर मैं बता देता हूँ कि क्या है. सो ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन, क्वेश्चन में दोहरा देता हूँ पहले कि मैंने कहा था कि जैसे अर्थवर्म है उसके ब्लड में हीमोग्लोबिन डिसॉल्व्ड मैनर में होता है, पर इंसानों में यही हीमोग्लोबिन सेल के अंदर मतलब आरबीसीज के अंदर क्यों रखा होता है? अगर प्लाज्मा में रखा होता तो एक सेल कम हो गया होता शरीर के लिए, उल्टा अच्छा है, उतना कम कॉम्प्लिकेशंस. बट सेपरेटली जस्ट टू अकोमोडेट दैट हीमोग्लोबिन आरबीसीज अपने ब्लड में होते हैं. तो मैंने पूछा था ऐसा क्यों, तो उसका आंसर सिंपल ये है कि अगर हीमोग्लोबिन, if hemoglobin was in plasma, then obviously प्लाज्मा में ऑलरेडी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं that would have degraded the hemoglobin, and then it will be excreted in the urine. So वो क्या कर दिया होता, यूरिन से हमने किडनी से वो फिल्टर हो गया होता एंड किडनी से एक्सक्रीट भी हो गया रहता, किडनी थ्रू एक्सक्रीट भी कर दिया जाता. तो डेली बेसिस पे हमें हीमोग्लोबिन बनाना पड़ता था, which will be a very tedious task for our body. इधर नॉर्मल लोगों को नॉर्मल आयन हीमोग्लोबिन होता नहीं है एंड उसके लिए लोग स्ट्रगल कर रहे हैं. तो डेली बेस पे हीमोग्लोबिन जनरेट करना which will be a very tedious task. अब उनको आरबीसी में रखने से ये समस्या कैसे सुलझ जाती है? आरबीसी में अगर यही हीमोग्लोबिन रख दिया तो कैसे होता है? सिंपली बिकॉज जो ब्लड सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स कौन कौन है? यू नो दैट आरबीसीज, प्लेटलेट्स एंड सम डब्ल्यूबीसीज. ये किडनी से फिल्टर नहीं होते हैं एंड इसीलिए हीमोग्लोबिन भी अगर आरबीसी के साथ है तो वो भी फिल्ट्रेशन से बच जाता है, वो सर्कुलेशन में बना रहता है. सो ये उसका करेक्ट आंसर था. होप सो सबको समझा होगा. ठीक है, सो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक अपना है दैट इज, जो हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, उस सर्कुलेटरी सिस्टम में के 3 कंपोनेंट्स मैंने बताए थे लास्ट लेक्चर में. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि द सर्कुलेटरी सिस्टम हैज 3 कंपोनेंट्स. वन इज द ब्लड, अदर इज द ब्लड वेसल्स एंड नेक्स्ट वन इज द हार्ट. सो ऑब्वियसली हम लोग उसका सेकंड कंपोनेंट आज हम देखने वाले हैं, दैट इज द ऑल ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हार्ट. सो ऑब्वियसली हार्ट तो इसका तो मेन पंपिंग स्टेशन है. ब्लड को पूरे बॉडी में मतलब अपने बाल के टिप से पैर के नाखून तक, ईच एंड एवरी सेल तक न्यूट्रिएंट्स, गैसेस पहुंचाने चाहिए. उधर से वेस्ट प्रोडक्ट्स कलेक्ट करके किडनीज के पास डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए. ऐसे ये सारे फंक्शंस ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम अपना सर्कुलेटरी सिस्टम करता है, और उसे घुमाने के लिए जो फोर्स लगता है वो प्रोवाइड करता है हार्ट. सो इट इज वन ऑफ द मस्कुलर pumping organ, is one of the muscular pumping organ of the body, obviously which is located in the thoracic cavity. दूसरा, एक्चुअली देखोगे हार्ट रिलेंटलेसली वर्क करता है. देखा जाए तो जब हम फीटल स्टेज में पहली हार्ट बीट कब होती है? तो जब हम मदर के वूम में होते हैं, डेवलप हो रहे होते हैं. वी नो कि 9 मंथ्स में एक ह्यूमन बेबी डेवलप होता है. तो उसके फर्स्ट मंथ में मतलब जब गैमेट्स फ्यूज हो जाएंगे, जाइगोट बनेंगे, जाइगोट इम्प्लांट होगा, तो उसके बाद ऑलमोस्ट 1 ईयर पीरियड, 1 मंथ पीरियड ऑफ द फर्टिलाइजेशन, उसके 21st डे पे
हार्ट के टिश्यूज बीट करना शुरू करते हैं राइट फ्रॉम द 21st डे ऑफ दोज 9 मंथ्स। जो फर्स्ट मंथ का 21वां दिन है उस दिन से उस फीटस में हार्ट एक्टिविटी शुरू हो जाती है टिल योर डेथ। सो समझ सकते हो ये मसल्स और दिस ऑर्गन, ये टिश्यूज, ये इतने रिलेंटलेसली वर्क करते रहते हैं। सो ये इसीलिए इनके जो मसल्स होते हैं वो स्पेशल मसल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कार्डियक मसल्स। सो मैं 9th-10th स्टैंडर्ड में 8th स्टैंडर्ड में भी शायद टाइप्स ऑफ मसल्स पढ़े होंगे, striated muscles, smooth muscles and cardiac muscles. So these are special kind of muscles which are designed for the given purpose that we want. So this is the basic thing about the heart. Obviously next important thing is its location. Location, shape, size, ये सब देखेंगे। लोकेशन देखते हैं, पहले शेप और साइज भी देख लेते हैं। Now हार्ट का शेप साइज की अगर हम बात करें तो हार्ट इज रफली अ ट्रायंगुलर शेप। उसका बेस ऊपर की तरफ होता है एंड इट इज अपेक्स जो होता है इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स योर लेफ्ट साइड। सो ये उसका रफली एक शेप है जहाँ पे बेस ऊपर की तरफ एंड अपेक्स इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द डाउनवर्ड साइड। एंड साइज ऑब्वियसली पर्सन टू पर्सन साइज वेरी करता है, बट एक सबसे बेस्ट क्लिनिकल वे टू असेस इट्स द साइज ऑफ अ क्लिंच फिस्ट। क्लिंच फिस्ट मतलब क्या, अंगूठा अंदर रखो, उंगलियां दबाओ, तो रफली ये जो पाम का साइज आएगा, मुट्ठी का साइज आएगा, वो हार्ट का साइज होगा which will be tilting towards the left side. So that's the shape and size. Location obviously, तो देखो ह्यूमन बॉडी एक डायग्राम निकाल रहा हूं। So if this is the front view, if this is the front view of a human being, ठीक है। So होगा क्या, ठीक से देखो। So our body is divided into two chambers. Our body is divided into two chambers by a muscular fold, ठीक है। एंड इसके कारण दो पार्ट्स होते हैं, दिस इज द thoracic, दिस इज द एब्डोमिनल रीजन, ठीक है। यहाँ पे बाकी के विसरल ऑर्गन्स होंगे, स्टमक, पैनक्रियास, किडनीज वगैरह वगैरह, और यहाँ पे जो है वो है thoracic cavity. This is the thoracic cavity or thoracic chamber, or we can call that, which is a concealed one. Now if you look at it, सबको पता है कि यहाँ पे लैरिंक्स होगा, लैरिंक्स से ट्रकिया निकलता है, ट्रकिया से ब्रोंकस निकलते हैं, ब्रोंकस आगे ब्रोंक्यूल्स वगैरह होंगे जो भी है। एंड सो यहाँ पे जो देखोगे, सो दीज आर दी लंग्स, ठीक है, दीज आर दी लंग्स। लाइक दिस, इट लुक्स समवट लाइक दिस। तो थोड़ा सा अपना लेफ्ट लंग जो है वो कॉम्पेंसेटेड होता है ऑब्वियसली, क्योंकि उधर कौन होगा, तो इस जगह पे डायफ्राम पे रेस्ट करता हुआ तुम्हें जो ऑर्गन मिलेगा ये उसका अपेक्स है। सो ये जो ऑर्गन होगा दैट इज योर हार्ट। सो इट इज वेल प्रोटेक्टेड, सिक्योर्ड बिटवीन द टू लंग्स एंड दिस इज योर हार्ट। सो अगर हम thoracic cavity को पार्ट्स में डिवाइड करें, एक्चुअली इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स लाइक दिस। सो दिस इज नोन एज द मीडियास्टिनम। जो स्पेस होती है, दिस इज स्टर्नम, बिहाइंड इट इज द मीडियास्टिनम, दिस इज द लैटरल, एंड जो ये मिडिल सेक्शन है दैट इज नोन एज द मिडल मीडिया
mediastinum, which is right behind the sternum, right behind the sternum, the middle portion of the mediastinum cavity, and उसके bottom half में तुम्हें मिलेगा ये that is your heart. So this is the location. So it is, you can see, quite secure. अभी इतना important अगर ये organ है तो obviously इसको protect करना भी बहुत जरूरी है, इसलिए तो देख सकते हो इसकी protection बहुत ज्यादा है. तो क्या है, तो देखो हार्ट की अगर बात करते हैं, सो लैटरली दो साइड से इट इज कवर्ड बाय योर लंग्स. तो लंग्स देख सकते हो हार्ट को पूरे अपने अंदर दबाए हुए हैं. ऊपर से एक्सटर्नली अगर बात करो तो रिब केज है, स्टर्नम है, रिब्स है, यहाँ से लैटरली पूरे रिब्स है. बैक साइड से अगर हम बात करें तो अपना वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, एंड फ्रंट साइड से तो स्टर्नम है which we know. एंड नीचे से अगर देखोगे इट इज रेस्टेड ऑन द डायफ्राम. सो हार्ट जो है वैसा डायफ्राम पे रेस्टेड है पूरा तरीके से, एंड इस तरीके से तुम देख सकते हो इट इज क्वाइट सिक्योर. इट इज क्वाइट सिक्योर क्योंकि है भी वो उतना वाइटल ऑर्गन. क्योंकि सिंपल है, हम कोई जिंदा है या मरा है, हम पहले क्या करते हैं, हार्ट रेट चेक करते हैं या हार्ट बीट चेक करते हैं. ऑब्वियसली हार्ट इज बीटिंग, कैसे, ओके, ही इज लिविंग. सो सिंपल सी बात है. तो इतना इंपॉर्टेंट अगर ये ऑर्गन है तो इसको एक और उसका प्रोटेक्शन है. सबको पता होगा, अपने 10th स्टैंडर्ड में भी तुमने पढ़ा है, हार्ट को एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है. हार्ट को भी उसकी अपनी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, ठीक है. तो ये मैं तुमसे पूछने वाला हूँ. यू विल कमेंट ऑन दिस. कमेंट में मुझे लिख के भेजोगे उस प्रोटेक्टिव कवरिंग का नाम क्या है जो हार्ट को प्रोटेक्ट करता है. सो वो जो कवरिंग है वो उसको प्रोटेक्ट करता है, लुब्रिकेट करता है, एंड शॉक एब्जॉर्बिंग जैसा भी काम करता है. सो वो क्या है ये तुम लोग मुझे कमेंट करके बताने वाले हो. सो डू कमेंट ऑन दिस. सो प्रोटेक्टिव कवरिंग क्या है जो हार्ट को शॉक्स, ट्रॉमा से बचाता है, ठीक है. सो आई लीव इट अप टू यू. नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इसके स्ट्रक्चर पे. ऑब्वियसली इसका पोजीशनिंग वगैरह तो मैंने तुम्हें बता दिया, लोकेशन. अब देखते हैं ये हार्ट, शॉर्ट में हम देखते हैं कि ये फंक्शन कैसे करता है. हम ये देखते हैं कि ये हार्ट फंक्शन कैसे करता है. तो ऑब्वियसली फंक्शन कैसे करता है इसके लिए हमें देखना पड़ेगा इसका डायग्राम. तो काफी जन बोलते रहेंगे बाप रे इतना डिफिकल्ट डायग्राम, बट बायो है, डायग्राम्स के बगैर बायो नहीं है, ठीक है. सो this is the internal structure of heart.
So this is the aorta. So this is the internal structure of the heart. So this is where you will see this. So this is the internal structure of the heart. So this is how a heart looks like. So internal structure mein, here you can see there are two upper chambers, two lower chambers. Upper chambers, they are known as the atria. Upper chambers, they are known as the atria. Atria क्या होते हैं? So these are small, then they are thin walled, then they are superior and receiving chambers. So atria के साथ ये चार टर्म्स वेल एक्वेंटेड है. स्मॉल देख सकते हो, वेंट्रिकल्स के मुकाबले थोड़े छोटे चेंबर्स है इसलिए स्मॉल. थिन वॉल, तुम इनके मसल लेयर देख सकते हो, ये एकदम पतले से है, ये काफी मोटे से है वेंट्रिकल्स. सुपीरियर मींस ऊपर, सो वेंट्रिकल्स आर बिलो एंड ऑरिकल्स आर अप, सो हम उसे सुपीरियर बोलते हैं. रिसीविंग चेंबर्स व्हाई? बिकॉज दे आर गोइंग टू रिसीव ब्लड फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ द body. And similarly ventricles मतलब क्या? So obviously these are large, then they are comparatively to atria thick walled, then they are inferior and they are the distributing chambers. So simple, ये देख सकते हो बड़े से पॉकेट साइज दिखते हैं, थिक वॉल्ड है जो तुम देख रहे हो, इंफीरियर नीचे है एंड डिस्ट्रीब्यूट बिकॉज यहाँ से ब्लड जाएगा लंग्स को और यहाँ से ब्लड जाएगा पूरे बॉडी को, दैट इज टू एओर्टा. सो बेसिकली इस तरीके के ये पार्ट्स है ना. हम देखते हैं हार्ट के ये पार्ट्स कैसे काम करते हैं, फटाफट देखते हैं. सो दिस इज द राइट एट्रियम. This is the right atrium. Obviously, this is the right ventricle. Now I'm going to label only the main structures. Where rest of it I'll be just calling them out when their function will come. So this is left atria. Obviously, this is the left ventricle. Now the right, I will start from here. जो राइट एट्रियम है ये क्या करता है, पूरे बॉडी का डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ पे आएगा. देख सकते हो, आई हैव ड्रॉन इट ब्लू बिकॉज द डीऑक्सीनेटेड ब्लड इज रिच विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड दैट ब्लड, देखो कुछ जन इसको इम्प्योर ब्लड बोलते हैं बट बेटर इज टू कॉल डीऑक्सीनेटेड, क्योंकि रीजन है आने वाला ब्लड में कोई वेस्ट मटेरियल नहीं है. इम्प्योर ब्लड हम किडनीज से निकलने वाले, रादर किडनीज के पास जाने वाले ब्लड को इम्प्योर बोल सकते हैं बिकॉज इट हैज लॉट्स ऑफ इम्प्यूरिटीज. दिस ब्लड इज जस्ट डीऑक्सीनेटेड, मतलब इसमें ऑक्सीजन कम है बट देखा जाए तो बाकी टॉक्सिन्स फ्री होते हैं. क्योंकि तुम ही समझ सकते हो
कि ये टॉक्सिन रिच ब्लड क्यों पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा। तो सिंपल है, हार्ट के नीचे मैंने थोड़ी देर पहले डायग्राम निकाला था, यहाँ पे लिवर है, तो ये इंफीरियर वेना कावा एक्चुअली लिवर से ही आती है। तो लिवर तुम्हें पता है ये बॉडी का एक फिल्टर सिस्टम है, और ऑब्वियसली ये क्या करेगा, ब्लड को अच्छे से फिल्टर करके छान कर उसमें क्या टॉक्सिन्स निकाल के फिर वो प्योर ब्लड, रादर प्योर इन सेंस ऑफ लेस टॉक्सिन्स के टर्म्स में यहाँ आएगा। हाँ, सिर्फ इस ब्लड में एक कमी है, इसमें CO2 ज्यादा है एंड ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन थोड़ा कम होता है, एंड फॉर दैट रीजन हम उसे बेटर वी कॉल इट एज अ डीऑक्सीनेटेड ब्लड। सो ये होता है। सो इंफीरियर वेना कावा क्या करती है, तो जो ये डायफ्राम है, डायफ्राम के नीचे मतलब ऑल द एब्डोमिनल सेक्शन, लेग्स, द ग्रॉइन रीजन, यहाँ का डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर आने का काम ये इंफीरियर वेना कावा करती है। जबकि डायफ्राम के ऊपर, दैट इज द थोरैसिक पार्ट, थोरैसिक पार्ट मतलब योर हेड, नेक, थोरैसिक पार्ट एंड बोथ ऑफ योर आर्म्स, यहाँ का जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो सुपीरियर वेना कावा लेके आएगी। सो सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। वन मोर क्वेश्चन फॉर यू, मुझे तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा के दूसरे नाम क्या है। ठीक है, इनके दूसरे नाम क्या है, एक छोटा सा होमवर्क ताकि तुम लोग इसे पढ़ सको, अच्छे से समझ सको। सो दिस इज द इंफीरियर वेना कावा, दिस इज द सुपीरियर वेना कावा। ये बॉडी का पूरा डीऑक्सीनेटेड ब्लड पहले राइट ऑरिकल में लेके आता है। Now here you can see between the right auricle and right ventricle there is a shunt or you can say there is a doorway जिसे हम valves कहते हैं, and here जो valve है that is known as the tricuspid, right atria और ventricle के बीच में there is a tricuspid valve. Cusp means a semicircle, ठीक है, cusp means semicircle. So अगर तुम ट्राइकस्पिड वाल्व को नीचे से देखोगे, सो यू कैन सी देयर आर 3 सेमीसर्कल्स जो एक दूसरे को ओवरलैप किए हुए हैं। सो दिस इज हाउ अ ट्राइकस्पिड वाल्व लुक्स लाइक। सो ट्राइकस्पिड वाल्व की अगर मैं बात करूं, सो इस तरीके से वो क्या कर रहा है, इट्स अ गार्डिंग थिंग, इट गार्ड्स और इट इज ब्लॉकिंग दोस टू, इट्स एन गेट फ्रॉम व्हिच दे हैव टू पास। सो सिंपल है, and you can see this are joined with some cord like structures जिन्हें हम कहते हैं chordae tendon। ये क्या कहते हैं, these cord like structures are chordae tendonae which are joined to these pillar like muscles। ये pillar like muscles कौन से हैं, तो they are known as papillary muscles। हम इन्हें क्या बोलते हैं, we call them as papillary muscles। एंड जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये कॉर्ड्स को खींचेंगे, कॉर्ड्स खींचेंगे तो ये फ्लैप्स खुल जाएंगे और एट्रिया का ब्लड किधर आ जाएगा, वेंट्रिकल्स में। सो दिस इज द ट्राइकस्पिड वाल्व। तो व्हेन ऑरिकल जब ब्लड से भर जाएगा तो ग्रेविटी एंड प्लस प्रेशर के कारण प्लस द कॉन्ट्रैक्शन प्रेशर के कारण दीज वाल्व्स ओपन अप एंड ये कॉर्ड्स भी खींचने से दीज वाल्व्स विल ओपन सो दैट ब्लड विल पोर इनटू द राइट वेंट्रिकल। नाउ as soon as this happen, when this ventricle will contract, ये valve बंद हो जाएंगे and the entire blood will be then pushed into the pulmonary arteries। These are the pulmonary arteries, as the name suggests, pulmonary stands for lungs। So simple है, these arteries are going towards lungs, lungs के पास blood purify होगा and through pulmonary veins वो veins बन के आएगी और वो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में एंटर करेगी। एंड हियर यू कैन सी देयर आर 4 ओपनिंग्स, क्योंकि लेफ्ट लंग से 2 पल्मोनरी वेन्स, राइट लंग से 2 पल्मोनरी, ऐसे करके 4 पल्मोनरी वेन्स लेफ्ट ऑरिकल में खुलती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। एंड देन दिस ब्लड जब यहाँ पे भर जाएगा तो लेफ्ट एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में भी एक वाल्व है, दैट इज नोन एज द बाइकस्पिड वाल्व, दैट इज नोन एज द bicuspid valve। This is known as the bicuspid, या इसको एक और नाम है that is mitral valve, that is the mitral valve। So bicuspid, tricuspid, bicuspid and mitral valve ये उसके बीच में होता है। तो जैसे ये चेंबर भर जाएगा, ये chordae tendones भी देख सकते हो, papillary muscles of the left ventricle से
कनेक्टेड है, ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ये खुलेगा, ब्लड इधर आएगा, वापस जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा दिस ब्लड विल बी पुश्ड इनटू द एओर्टा, ठीक है। तो तुम देख सकते हो पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में भी एक एक वाल्व्स है, तो इन दोनों वाल्व्स के नाम सेम है, हम इन्हें क्या बोलते हैं, सेमी लूनार वाल्व्स। देखो नाम में ही मीनिंग है, दे आर इजी टू लर्न। सेमी, सेमी मींस हाफ, लूनार मींस मून, हाफ मून कैसे दिखेगा, एंड वाल्व्स, तो इसका भी स्ट्रक्चर ऐसे आएगा, हाफ मून यही है। सो दे हैव थ्री कस्प, कस्प मतलब थ्री फ्लैप्स, so semilunar valves also have three flaps and that hence we call them as semilunar valves. So pulmonary semilunar valve, aortic semilunar valve हम ऐसा उन्हें नाम देते हैं, and this is the tricuspid, this is the bicuspid valve, and फिर यहाँ से एओर्टा से पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा, वापस पूरे बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड थ्रू दिस प्लेंटर, ठीक है। सो दिस इज हाउ द एक्चुअली हार्ट वर्क्स। नाउ ये तो मैंने पूरा पाथ बताया, बट इन रियलिटी दोनों सेक्शंस ऑफ हार्ट विल वर्क साइमल्टेनियसली। कैसे, तो जिस वक्त डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट में फिल हो रहा होता है, उसी वक्त लंग से आकर राइट लेफ्ट एट्रियम भर रहा होता है। सो लंग से ऑक्सीनेटेड ब्लड भर रहा है एंड बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में भर रहा है। जब दोनों एट्रियम भर जाएंगे, बोथ विल स्क्वीज and forcing the blood to reach into the respective ventricles. So right atrium का deoxygenated blood आएगा into the right ventricle and oxygenated blood from the left atrium will come into the left ventricle, ठीक है। And then क्या होगा, when ventricles will contract, this will send the blood to the lungs for purification and left ventricle will send it to the entire body so that your body receives the blood, okay। So speaking of this, so this is how one heartbeat goes, one contraction of the both auricles, ventricles, then it relaxes, so this is systole, contraction of the muscles of heart is called as systole and relaxation is known as diastole। सबको पता है कार्डियक साइकिल कितने टाइम पीरियड का होता है, that is 0.8 seconds। so ये पूरा एक हार्ट बीट, ये जो पूरा इवेंट मैंने बताया, it hardly takes 0.8 of a second to do so, and इसलिए 60 minutes sorry 1 minute में 60 seconds होते हैं and उसमें भी 0.8 second की एक हार्ट बीट होती है, तो roughly in 1 minute a heart beats 72 times। So roughly the heart beats 72 times per minute, but obviously ये हार्ट रेट बढ़ सकता है। हार्ट रेट कैसे बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई हम लोग हार्ट कोई एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, so this heart rate will increase our। so hope so सबको सर्कुलेशन ये सबको समझा है एंड कोई डाउट नहीं होगा। we'll meet in the next session where we will be taking another system of human body and that will be mostly say a hormonal or say excretory system, will look into that। एक छोटा सा क्वेश्चन है इसमें मेरा कि हार्ट से रिलेटेड ये जो तुमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ ही है, सो सिंपली स्पीकिंग हार्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। सबने सुना है हार्ट में छेद होता है, जब हम पैदा होते हैं हर इंसान के दिल में छेद होता है, वो क्या होता है वो तुम लोग मैं तुम्हें नेक्स्ट इसमें बताऊंगा, यू विल सर्च ऑन दैट, ठीक है। सो प्लीज like, subscribe, thank you।